गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो हम जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। ये 2021 में आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2014 A machinery was purchased by X for 50,000. On 1 October 2015 additions were made to the extent of 10,000. 1 July 2016 further additions were made to the extent of 6,400. On 30 September 2017 part of the machinery, the original value of which was 8,000 on 1 April 2014 was sold for 6,000. Depreciation is charged at 10% per annum on original cost. Show the machinery account for 4 years in the books of X. He closes his books on 31st March. ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो ये डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 1 अप्रैल 2014 को एक मशीनरी खरीदी है 50,000 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2014 अप्रैल 1। ठीक है, टू बैंक कितने की खरीदी है मशीनरी हमने? 50,000 की। फिर 1 अक्टूबर 2015 में ख़रीदी है। तो 1 अक्टूबर 2015 में ख़रीदी है, तो उससे पहले क्या लग जाएगा इसके ऊपर? डेप्रीसिएशन 31 मार्च को। तो बाय डेप्रीसिएशन, तो ये डेप्रीसिएशन का रेट है 10%, पूरे साल का लगेगा। तो 50,000 का 10% कितना आएगा? 5,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, तो ये बैलेंस आ जाएगा 45,000। उसके बाद ये बैलेंस आगे आ जाएगा 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, ये 45,000। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2015 को हमने और एडिशंस किए हैं। तो 1 अक्टूबर को टू बैंक हमने एडिशंस किए हैं कितने के? 10,000 के। ठीक है, तो अब 2016 31 मार्च, फिर हमने और एडिशन किए हैं 1 जुलाई को। तो उससे पहले ही डेप्रीसिएशन लग जाएगा फर्स्ट पे और सेकंड पे। ठीक है, तो फर्स्ट मशीनरी पे तो डेप्रीसिएशन लगेगा सेम। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे 50,000 का 10% 5,000। अब बात आती है सेकंड मशीन की। ठीक है, तो सेकंड मशीन पे कितना डेप्रीसिएशन लगेगा? ठीक है, सेकंड मशीन पे हमारा डेप्रीसिएशन लगेगा, तो हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ लिख देंगे डेप्रीसिएशन ऑन सेकंड मशीनरी। तो सेकंड मशीनरी पे हमारा डेप्रीसिएशन, सेकंड मशीनरी है हमारी 10,000 की। 10,000 का 10% ये हो जाएगा 1,000। ठीक है, तो सेकंड मशीनरी पे। लेकिन अब की बार सेकंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन ऑन सेकंड मशीनरी, अब की बार सेकंड मशीनरी पे कितना डेप्रीसिएशन लगेगा? डेप्रीसिएशन लगेगा, हमने ख़रीदी है 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये पूरे साल का है। ठीक है, तो ये 1 अक्टूबर से, ठीक है, 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये आपका ये 1,000 पूरे साल का है। तो हमारा अब लगेगा 6 महीने का, यानी कि 500 रुपये। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे फर्स्ट मशीन का बता दोगे, डेप्रीसिएशन ऑन फर्स्ट मशीनरी, वर्किंग नोट में देना है ये। ठीक है, कि फर्स्ट मशीनरी का तो आपका आ जाएगा 5,000 पूरे साल का। ठीक है, सेकंड मशीनरी का पूरे साल का हमने निकाल दिया 1,000। ठीक है, और जो सेकंड मशीनरी हमने 1 अक्टूबर को ख़रीदी है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक लगेगा 500 रुपये। ठीक है, इस तरह से तो हमारी सेकंड मशीन पे डेप्रीसिएशन आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, अब हम क्या निकाल देंगे यहाँ पे? बैलेंस। तो बाय
बैलेंस सी डी फर्स्ट और सेकंड। तो 45,000 में से 5 गए, ये 40 और ये आ जाएगा 9500, ये आ जाएगा 49,500। ठीक है। फिर 2000 हम आ जाएंगे 2016। ठीक है, अप्रैल 1, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस बी डी। हमारे पास फर्स्ट है और सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट है 40,000 की और सेकंड है 9500 की। अब हमने 2016 में क्या किया कि 1 जुलाई को और मशीन खरीदी है, फर्दर एडिशंस किया मशीन। तो 1 जुलाई को आ जाएगा टू बैंक, हमने फर्दर एडिशंस किए हैं 6400 की। ठीक है, और 30 सितंबर 2017 में हमने मशीन सेल किया। तो उससे पहले जो है ये जो हमारी डेप्रिसिएशन लगाने का टाइम आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। हमारे पास 3 मशीन हो गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट पे तो हमें पता है पूरे साल का 5000, सेकंड पे अब की बार पूरे साल का अप्रैल से मार्च तक। ठीक है, तो पूरे साल का कितना है 1000। पीछे से भी देख सकते हैं हमने लगाया था। अब थर्ड मशीन की बारी आ जाती है। थर्ड मशीन 6400 की, लेकिन अब की बार कितने टाइम का लगेगा, जुलाई से 31 मार्च तक। ठीक है, तो अब हम थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन कितना आएगा 6400 का 10%। ठीक है, 640 डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड मशीन। ठीक है, कौन से साल के लिए, 2016-17 के लिए, यानी कि 1 जुलाई से 31 मार्च तक। तो ये कितना आएगा 640 पूरे साल का है, तो ये 9 महीने आएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 480। ठीक है, तो ये 480 आ जाएगा। तो अब की बार यानी कि कितना डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा थर्ड मशीन पे 480। तो ये आ जाएगा आपका 6480। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, बैलेंस। तो हम बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस सी डी, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का। ठीक है, तो फर्स्ट का बैलेंस हमारा कितना आ जाएगा, फर्स्ट का आ जाएगा 35, सेकंड का आ जाएगा 85 और इसका आ जाएगा 6400 में से 480 गए, ये आ जाएगा 5920। ठीक है, तो इन सब का हम टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 49420। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारा। तो 2017 अप्रैल 1 ये बैलेंस आगे आ जाएंगे टू बैलेंस बी डी। हमारे पास 3 मशीन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यह है 35, 85 और 5920। ठीक है, तो ये आ जाएगा 49420। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है 2017 में 30 सितंबर को पार्ट ऑफ द मशीन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ विच वाज 8000 ऑन 1 अप्रैल 2014 वाज सोल्ड फॉर 6000। ठीक है, तो 30 सितंबर 2017 को, ठीक है, एक मशीन जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 8000, कौन सी डेट को, 1 अप्रैल 2014 को वो हमने सेल कर दी। यानी कि हम 1 अप्रैल 2014 को मशीन जिसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, 8000 ओरिजिनल वैल्यू है। तो इस मशीन का एक पार्ट जिसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है 8000 है वो सेल कर दी 6000। ठीक है, तो 2017 30 सितंबर को हमने क्या किया, बाय बैंक मशीनरी सेल की कितने में 6000। तो अब इस मशीन पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन भी लगेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो अब हमें कैसे करना है ये क्वेश्चन कि ये कह रहे हैं कि हमने एक मशीनरी जिसकी वैल्यू 8000 है, ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को, तो 1 अप्रैल 2017 को 1 अप्रैल 2014 में जो मशीन हमने खरीदी थी वो खरीदी थी 50,000 की। ठीक है, उसमें से एक मशीन, ठीक है, 30 सितंबर मतलब उसमें से एक मशीन 30 सितंबर 2017 को हमने सेल की जिसकी वैल्यू उस टाइम कितनी थी 8000। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट 8000 थी। ठीक है, 30 सितंबर 2017 को इसमें से 8000 वाली मशीन कितने में सेल कर दी, 6000 में, ये कह रहा है। ठीक है, तो 6000 में हमने सेल कर दी। तो अब क्या करना है आपने, हमें इस मशीन की ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू हमने लिख दी। ठीक है, ये सेल वैल्यू है। हमें इस मशीन की जो सेल की है
उसकी हमें बुक वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें बुक वैल्यू चाहिए। तो बुक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड। तो ये हमने कब खरीदी थी, तब से 1 अप्रैल 2014 को। ठीक है, कितने की खरीदी थी, 8000 की। ठीक है, तो अब 1 अप्रैल 2014 को खरीदी थी। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि हमने 30 सितंबर 2017 को सेल किया, उससे पहले कितने साल का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। ये 1 साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। ठीक है, 3 साल का हम डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। 4th ईयर में हमने सेल कर दी, क्योंकि जो मशीन सेल की है वो इस मशीन का पार्ट है। 1 अप्रैल 2014 को जो खरीदी थी उसका पार्ट है। ठीक है, तो जितना इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है उतना ही जो मशीन सेल किया उसके ऊपर, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, 3 सालों का डेप्रिसिएशन। या आप काउंट भी कर सकते हो कि 1 अप्रैल 2014 को हमारे पास थी, तो 14-15, 15-16 और 16-17। ठीक है, ये 3 सालों का डेप्रिसिएशन। और जो है 4th ईयर यानी कि 30 सितंबर 2017 को हमने सेल कर दी। ठीक है, तो जिस दिन हमने सेल किया उससे पहले तक का डेप्रिसिएशन हमने लेस करना है। तो हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे चल रहे हैं, तो 8000 का 10% कितने साल के लिए, 3। ठीक है, यानी कि 2400 रुपये डेप्रिसिएशन, हर साल का 800 800 800, 2400 रुपये। 3 साल का कितना हो गया, 2400 रुपये। ठीक है, तो 1 साल का 800, 3 साल का 2400। तो ये जो है हमने इसमें से 3 साल का डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू आ गई 5600, जो हमने बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड, जो हमें मशीनरी सेल की है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2017 को इसकी बुक वैल्यू आ गई 5600। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन वैसे ही करना है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीनरी। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीनरी सोल्ड। ठीक है, इन ईयर 2017-18। 17-18 में हमने कब सेल किया है, 30 सितंबर को। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है, तो किस वैल्यू पे, 8000 का 10% कितने महीने बनेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 महीने बनेंगे। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 400 रुपये। समझ आ गई सब बच्चों को कि हमने एक मशीन सेल की है, जो मशीन हमने 1 अप्रैल 2014 को ख़रीदी थी उसका एक पार्ट 8000 वाली मशीन वो हमने सेल कर दी है 30 सितंबर 2017 को। ठीक है, 6000 में सेल किया है। तो हमें जो है इस मशीन की बुक वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो बुक वैल्यू चाहिए, तो बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने इसकी कॉस्ट ले ली 8000। अब इसमें से हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, कब तक का, 14-15, 15-16 और 16-17। ठीक है, क्योंकि हमने ये 30 सितंबर 2017 को सेल किया है। ठीक है, तो इस साल 1 अप्रैल को हमें इसकी बुक वैल्यू चाहिए। 1 अप्रैल को बुक वैल्यू चाहिए, तो ये तो 50,000 वाली की है, हमें 8000 वाले की चाहिए। ठीक है, तो उससे पीछे 1, 2 और 3 सालों का डेप्रिसिएशन घट चुका है। ठीक है, तो 3 सालों का डेप्रिसिएशन घटा के जो है हमारे पास बुक वैल्यू आएगी। तो हमने कॉस्ट ली 8000, इसके ऊपर 3 सालों का डेप्रिसिएशन आएगा, 8000 गुना 10/100 गुना 3, 2400। ठीक है, 3 सालों का 2400 रुपये। ठीक है, तो ये हमारी बुक वैल्यू आ गई 5600 रुपये। ठीक है, तो हम अब ये तो हमारी बुक वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2017 को। अब हमें करंट ईयर में देखना है कि करंट ईयर में ये वैल्यू आई है हमारी 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, हमने अब सेल किया 30 सितंबर को, तो हम 1 अप्रैल 17 से 30 सितंबर 17 तक का डेप्रिसिएशन देखेंगे। कितने महीने यूज़ हुई, 6 महीने। तो 8000 का 10% 6 महीने के लिए आया 400 रुपये। ठीक है, तो हमने यहाँ डेप्रिसिएशन लगाना है 400 रुपये। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, जो सेल किया है उसका। अब हम वैसे ही क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कैसे लेते हैं हम लेंगे सबसे पहले यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, जो हमने मशीनरी सेल किया उसकी बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड। तो बुक वैल्यू कितनी आई है, हमने अभी निकाली है, कितनी आई है, 5600 रुपये। बुक वैल्यू आई है 5600 रुपये। लेस क्या करेंगे,
सेल वैल्यू और डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो सेल वैल्यू कितनी है, हमने पता है 6,000 में सेल किया, डेप्रिसिएशन है 400 रुपये, तो कितने वैल्यू हो गई 6400 रुपये। तो जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको, अगर ये सेल वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन की वैल्यू ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होता है, अगर कम है तो लॉस। अब हमारी ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा, तो अब 6400 में से 5600 घटा देंगे हम। ठीक है, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया, 800 रुपये का, क्योंकि 800 का हमें गेन हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो गेन हो गया, तो हमारी एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो हमारा इस साइड आ जाएगा। ठीक है, इस साइड आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ये 2017 चल रहा है, अप्रैल 30 टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो ये 800 रुपये आ गया। ठीक है, अब जो हमारे पास मशीन बची हुई है, ठीक है, हमने ये 50,000 में से 8,000 वाली सेल की है। ठीक है, तो जो 50,000 में से 8,000 गए, 42,000 की मशीन बची हुई है, हमें वो वैल्यू देखनी है कि हमारी कितने की मशीन बची हुई है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ फर्स्ट मशीनरी अनसोल्ड। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं, हम बैलेंस की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ फर्स्ट मशीनरी अनसोल्ड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं बुक वैल्यू ऑफ टोटल फर्स्ट मशीनरी। जो टोटल फर्स्ट मशीनरी है उसकी बुक वैल्यू कितनी है, टोटल जो फर्स्ट मशीनरी है उसकी बुक वैल्यू है 35,000। ठीक है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 35,000। ठीक है, तो 35,000 है हमारी बुक वैल्यू, फर्स्ट मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है, 35,000। इसमें से हम लेस करेंगे बुक वैल्यू ऑफ फर्स्ट मशीनरी, पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीनरी, पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीनरी सोल्ड। जो मशीनरी हमने पहली मशीनरी का जो सोल्ड किया है उसकी बुक वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 5600 रुपये। ठीक है, हमारे पास टोटल है जो मशीनरी है उसकी बुक वैल्यू है 35,000, और जो हमने सेल कर दी है उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 5600 रुपये। ठीक है, तो हम इसमें से लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 29,400 रुपये। ठीक है, तो ये 29,400 रुपये किसकी बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू ऑफ फर्स्ट मशीनरी अनसोल्ड, जो मशीन हमने सेल नहीं की उसकी बुक वैल्यू। ठीक है, अब हमें देखना है कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीनरी अनसोल्ड, जो डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी जो हमने नहीं बेची। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखेंगे टोटल मशीनरी कितने की है, टोटल मशीनरी कितने की है, 50,000 की। ठीक है, इसमें से हमने सेल कितने की कर दी, सेल ऑफ फर्स्ट मशीनरी पार्ट, वो कितने की सेल की है, 8,000। तो यानी कि जो हमारी अनसोल्ड है उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी अनसोल्ड, उसकी कॉस्ट कितनी है, 42,000। तो इस 42,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, और बुक वैल्यू कितनी है हमारी, 29,400। ठीक है, तो ये हमारा 42,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 42,000 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, जो फर्स्ट मशीनरी अनसोल्ड है, इस पर तो पूरे साल का लगेगा, तो 42,000 का 10% 4200। ठीक है, तो इसका बैलेंस कितना बचेगा जो हमें शो करना है, 29,400 में से हम क्या लेस कर देंगे, 4200 लेस कर देंगे, तो ये कितना बैलेंस बचेगा, 25,200। ये सबने ध्यान रखना है कि 29,400 ये जो बुक वैल्यू है फर्स्ट मशीनरी की ये निकालनी पड़ेगी। फिर जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, यानी कि 4200 रुपये पे लगेगा, वो हम लेस कर देंगे। तो हमारा बुक वैल्यू जो हमारा बैलेंस आएगा फर्स्ट मशीनरी का वो कितना आएगा, 25,200। ठीक है, तो यहाँ 2018 31 मार्च को जो हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे फर्स्ट मशीनरी का वो कितना दिखाएंगे, यहाँ पे हम कितना दिखाएंगे, 4200 रुपये। ठीक है, तो ये सब बच्चों ने ध्यान से देखना है। फर्स्ट मशीनरी का 4200, सेकंड का हमारा हम सेम रहेगा, सेकंड का जो पूरे साल का है वो लगेगा 1000। ठीक है, सेकंड का पूरे साल का है 1000। और थर्ड मशीनरी है 6400 रुपये की, तो थर्ड मशीनरी 6400 रुपये की। अब की बार इस पर भी पूरे साल का लगेगा। ठीक है, थर्ड मशीनरी
पे पूरे साल का लगेगा, तो ये आ जाएगा 640। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारा 5840। तो ये आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस CD फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो बैलेंस निकाल देंगे। तो फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट मशीनरी का 25,200 रुपये निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने बुक वैल्यू निकाली थी उसकी, यहाँ मैंने आपको निकाल के बताई है कि फ़र्स्ट मशीनरी की बुक वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है, तो ये फर्स्ट मशीनरी की बुक वैल्यू हमने निकाली 29,400। ठीक है, फिर उसके डेप्रीसिएशन निकाला 4200 रुपये, ये लेस करके फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस कितना आएगा 25,200। ठीक है, इसी तरह सेकंड का कितना है 8500, 8500 में से 1000 गए 7500। और थर्ड का कितना है, थर्ड का है 5920, 5920 में से जो है हम कितना लेस करेंगे 640 लेस करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5280। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका टोटल करेंगे, आ जाएगा 37,980। तो ध्यान से करना है ये सब ने क्वेश्चन। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है दोबारा। ठीक है, इसको ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ लेना।